सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। 9 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है। अब वे 74 बरस की हो गई हैं। जन्म हुआ था आजादी से ठीक 1 साल पहले यानी 1946 में। सोनिया के बर्थडे के मौके पर उन्हें लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सोनिया को बर्थडे विश किया। सोनिया आज भारत के नामी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। हाँ, कह सकते हैं कि उनकी पार्टी अभी मुरझाई मुरझाई सी दिखती है, वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि भारत की मजबूत महिला नेताओं में सोनिया का नाम हमेशा ही शुमार रहता है। सोनिया को हम में से ज्यादातर लोग उतना ही जानते हैं जितना उनके बारे में खबरों में आता है, लेकिन असल में वो कैसी हैं, राजनीति से नफरत होने के बाद भी कैसे इसमें आई, कैसे राजीव गांधी से मिली, राजनीतिक सफर में क्या क्या देखा, किन दिक्कतों का सामना किया, इन सब के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसी तो कई किताबें हैं, लेकिन कुछ एक के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारी लिस्ट की पहली किताब है द रेड साड़ी, जिसे स्पेनिश राइटर जेवियर मोरो ने लिखा है। ये किताब साल 2008 में पहली बार पब्लिश हुई थी, लेकिन भारत में नहीं, स्पेन में एल सारी रोजो टाइटल के साथ। फिर इटालियन, फ्रेंच, डच और अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेट किया गया। इस किताब में आप पढ़ सकते हैं कि सोनिया गांधी का बचपन इटली में कैसे बीता, वो कैसे 19 बरस की उम्र में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मिली, कैसे वो लड़की जो एक सादा जीवन जीना चाहती थी उसने राजनीति में एंट्री ली। किताब का टाइटल है द रेड साड़ी। ये उस साड़ी के संदर्भ में है जिसे सोनिया ने अपनी शादी में पहना था, जिसे नेहरू ने तब बुना था जब वो जेल में थे। इस किताब को अ ड्रामेटाइज्ड बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी कहा जाता है। द रेड साड़ी जब स्पेन और इटली के बुक स्टोर में गई तो दनादन बिकने भी लगी, लेकिन भारत में कांग्रेस को इस बुक से दिक्कत हुई। द इंडियन एक्सप्रेस की जून 2010 की एक रिपोर्ट है जिसमें जेवियर से फोन पर बातचीत का जिक्र है। जेवियर ने बताया था कि वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके स्पेनिश और इटालियन पब्लिशर्स को मेल किया था और कहा था कि स्टोर से इस किताब को हटा दिया जाए। कांग्रेस ने जेवियर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है और गलत जानकारी दी है। जेवियर मोरो ने तब कहा था कि उनकी किताब बायोग्राफी नहीं है, एक नॉवेल है, लेकिन नॉवेल होने के बाद भी सच्चाई से छेड़छाड़ नहीं की गई है। दूसरी किताब है संजय बारू द्वारा लिखी गई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किताब अप्रैल 2014 में पब्लिश हुई थी। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच संजय बारू ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह के पीएम बनने और उनके कार्यकाल में उनके पीएम के तौर पर अधिकारों के बारे में लिखा था। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह मनमोहन सिंह के काम में कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि सोनिया गांधी का दखल होता था। लिखा था कि मनमोहन सिंह के हाथों में असल में देश की सत्ता नहीं थी। हालांकि इस किताब में संजय ने मनमोहन सिंह की पॉजिटिव चीजों के बारे में बात की थी। संजय की इस किताब के आने के बाद जमकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि पीएमओ ने ऑफिशियली इसकी निंदा करते हुए इसे फिक्शन बताया था। कांग्रेस ने इस किताब को पीठ में छुरा घोंपना भी कहा था। इस किताब का पूरा नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। एक्सीडेंटल नाम इसलिए डाला गया था क्योंकि पहले सोनिया गांधी पीएम बनने वाली थी, लेकिन विरोध के चलते आखिर में मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अगली किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसे आईएफएस अधिकारी रह चुके नटवर सिंह ने लिखा था। ये किताब पब्लिश हुई जुलाई 2014 में। वन लाइफ इज नॉट इनफ किताब नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ये किताब संजय बारू की किताब के रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद रिलीज हुई और इसने भी जमकर विवाद खड़ा किया। दरअसल इस किताब में नटवर ने अपनी लाइफ के हर किस्से के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान क्या क्या हुआ वो भी लिखा था। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि नटवर सिंह ने इसमें सोनिया द्वारा पीएम का पद न लेने के मुद्दे पर लिखा था। लाइव मिंट और बीबीसी समेत अन्य मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक नटवर सिंह ने लिखा था कि साल 2004 में पार्टी को जीत दिलाने के बाद भी सोनिया गांधी ने पीएम का पद ना लेने का फैसला किया था। ऐसा उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी के कहने पर किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि सोनिया को उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की तरह मार दिया जाएगा। इसके अलावा नटवर ने सोनिया को अपनी किताब में सत्तावादी, हठी, सीक्रेसिव और संदिग्ध महिला के तौर पर डिस्क्राइब किया था। इसका कांग्रेस और सोनिया गांधी ने विरोध किया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया ने कहा था कि सच्चाई सामने लाने के लिए वो खुद ही एक किताब लिखेंगी। अब बात करते हैं द कोएलिशन ईयर्स और द टर्बुलेंट ईयर्स की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन किताबों को लिखा था। द टर्बुलेंट ईयर्स पब्लिश हुई फरवरी 2016 में।
द कोएलिशन ईयर्स पब्लिश हुई अक्टूबर 2017 में। ये दोनों ही किताबें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स उन्होंने 1980 से लेकर 1996 के बीच मची राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बारे में लिखा है। शुरुआत की 1980 में अचानक हुई संजय गांधी की मौत की घटना से, फिर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में आए। उसके बाद उनके चुनाव हारने से लेकर 1991 में उनकी हत्या की घटना का जिक्र किया। राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व किसने और कैसे किया, ये भी बताया। सोनिया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर क्या हालात थे, इस पर भी इस किताब में बात की गई है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 1996 से लेकर 2012 तक की राजनीति के बारे में अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में लिखा। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उसके बाद से वो राजनीति में पूरी तरह एक्टिव रही, अपनी पार्टी को मजबूती दी, पीएम बनने के कगार पर भी पहुंची। ये सब कुछ हुआ 1996 से 2012 के बीच। इस दौरान प्रणब मुखर्जी भी पार्टी और सरकार में अहम पदों पर रहे। उन्होंने सोनिया के साथ काम किया। अपना सारा एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। तो ये थी सोनिया गांधी पर लिखी कुछ किताबें। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।